श्रीमद्भागवतम चतुर्थ स्कंध अध्याय 11 युद्ध बंद करने के लिए ध्रुव को स्वयंभू मनु की सलाह। श्री मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, जब ध्रुव महाराज ने ऋषियों के प्रेरक शब्द सुने तो उन्होंने जल लेकर आचमन किया और भगवान नारायण द्वारा निर्मित बाण लेकर उसे अपने धनुष पर चढ़ाया। ज्यों ही ध्रुव महाराज ने अपने धनुष पर नारायण अस्त्र को चढ़ाया, त्यों ही यक्षों द्वारा रची गई सारी माया उसी प्रकार तुरंत दूर हो गई, जिस प्रकार की आत्मज्ञान होने पर समस्त भौतिक क्लेश तथा सुख विनष्ट हो जाते हैं। ध्रुव महाराज ने ज्यों ही अपने धनुष पर नारायण ऋषि द्वारा निर्मित अस्त्र को चढ़ाया, उससे सुनहरे फलों तथा पंखों वाले बाण हंस के पंखों के समान बाहर निकलने लगे। वे फुत्कार करते हुए शत्रु सैनिकों में उसी प्रकार घुसने लगे जिस प्रकार मोर केका ध्वनि करते हुए जंगल में प्रवेश करते हैं। उन तीखी धार वाले बाणों ने शत्रु सैनिकों को विचलित कर दिया और वे प्रायः मूर्छित हो गए। किंतु ध्रुव महाराज से क्रुद्ध होकर यक्षगण युद्ध क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार अपने अपने हथियार लेकर एकत्र हो गए और उन्होंने आक्रमण कर दिया। जिस प्रकार गरुड़ के चिढ़ने पर सर्प अपना अपना फन उठाकर गरुड़ की ओर दौड़ते हैं, उसी प्रकार समस्त यक्ष सैनिक अपने अपने हथियार उठाए ध्रुव महाराज को जीतने की तैयारी करने लगे। जब ध्रुव महाराज ने यक्षों को आगे बढ़ते देखा तो उन्होंने तुरंत बाणों को चढ़ा लिया और शत्रुओं को खंड खंड कर डाला। शरीरों से बाहु, पांव, सिर तथा उदर अलग अलग करके उन्होंने यक्षों को सूर्य मंडल के ऊपर स्थित लोकों में भेज दिया, जो केवल श्रेष्ठ ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारियों को प्राप्त हो पाता है। जब स्वयंभू मनु ने देखा कि उनका पौत्र ध्रुव ऐसे अनेक यक्षों का वध कर रहा है जो वास्तव में अपराधी नहीं है, तो वे करुणावश ऋषियों को साथ लेकर ध्रुव के पास उन्हें सदुपदेश देने गए। श्री मनु ने कहा, हे पुत्र, बस करो, वृथा क्रोध करना अच्छा नहीं। यह तो नारकीय जीवन का मार्ग है। अब तुम यक्षों को मारकर अपनी सीमा से परे जा रहे हो, क्योंकि ये वास्तव में अपराधी नहीं हैं। हे पुत्र, तुम निर्दोष यक्षों का जो यह वध कर रहे हो, वह न तो अधिकृत पुरुषों द्वारा स्वीकार्य है और न यह हमारे कुल को शोभा देने वाला है, क्योंकि तुमसे आशा की जाती है कि तुम धर्म तथा अधर्म के विधानों को जानो। हे पुत्र, यह सिद्ध हो चुका है कि तुम अपने भाई के प्रति कितने वत्सल हो और यक्षों द्वारा उसके मारे जाने से तुम कितने संतप्त हो। किंतु जरा सोचो तो, केवल एक यक्ष के अपराध के कारण तुमने कितने अन्य निर्दोष यक्षों का वध कर दिया है।
मनुष्य को चाहिए कि वह शरीर को आत्मा न माने और इस प्रकार पशुओं की भांति अन्यों का वध न करे। भगवान की भक्ति के पथ का अनुसरण करने वाले साधु पुरुषों ने इसे विशेष रूप से वर्जित किया है। वैकुंठ लोक में हरि के धाम को प्राप्त करना अत्यंत दुष्कर है, किंतु तुम इतने भाग्यशाली हो कि समस्त जीवात्माओं के परम धाम भगवान की पूजा द्वारा तुम्हारा उस धाम को जाना निश्चित हो चुका है। भगवान के शुद्ध भक्त होने के कारण भगवान सदैव तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं और तुम भी उनके सभी परम विश्वस्त भक्तों द्वारा मान्य हो। तुम्हारा जीवन आदर्श आचरण के निमित्त है, अतः मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुमने ऐसा निंदनीय कार्य कैसे किया। भगवान अपने भक्तों से तब अत्यधिक प्रसन्न होते हैं जब वे अन्य लोगों के साथ सहिष्णुता, दया, मैत्री तथा समता का बर्ताव करते हैं। जो मनुष्य अपने जीवन काल में भगवान को सचमुच प्रसन्न कर लेता है, वह स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक परिस्थितियों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार समस्त भौतिक गुणों से छूटकर वह अनंत आत्म आनंद प्राप्त करता है। भौतिक जगत की सृष्टि 5 तत्वों से प्रारंभ होती है और इस तरह प्रत्येक वस्तु जिसमें पुरुष अथवा स्त्री का शरीर भी सम्मिलित है, इन तत्वों से उत्पन्न होती है। पुरुष तथा स्त्री के विषयी जीवन समागम से इस जगत में पुरुषों तथा स्त्रियों की संख्या में और वृद्धि होती है। मनु ने आगे कहा, हे राजा ध्रुव, भगवान की मोहमयी भौतिक शक्ति के द्वारा तथा भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों की पारस्परिक क्रिया से ही सृष्टि, पालन तथा संहार होता रहता है। हे ध्रुव, भगवान प्रकृति के गुणों के द्वारा कलुषित नहीं होते। वे इस भौतिक दृश्य जगत की उत्पत्ति के दूरस्थ कारण निमित्त हैं। उनकी प्रेरणा से अन्य अनेक कारण तथा कार्य उत्पन्न होते हैं और तब यह सारा ब्रह्मांड उसी प्रकार घूमता है जैसे कि लोहा चुंबक की संचित शक्ति से घूमता है। भगवान अपनी अचिंत्य काल रूप परम शक्ति से प्रकृति के तीनों गुणों में अन्योन्य क्रिया उत्पन्न करते हैं, जिससे नाना प्रकार की शक्तियां प्रकट होती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे कार्यशील हैं, किंतु वे करता नहीं हैं। वे संहार तो करते हैं, किंतु संहार करता नहीं है। अतः यह माना जाता है कि केवल उनकी अचिंतनीय शक्ति से सब कुछ घट रहा है। हे ध्रुव, भगवान नित्य हैं, किंतु काल रूप में वे सबों को मारने वाले हैं। उनका आदि नहीं है, यद्यपि वे हर वस्तु के आदि करता हैं। वे अव्यय हैं, यद्यपि काल क्रम में हर वस्तु चुक जाती है। जीवात्मा की उत्पत्ति पिता के माध्यम से होती है और मृत्यु द्वारा उसका विनाश होता है, किंतु भगवान जन्म तथा मृत्यु से सदा मुक्त हैं। अपने शाश्वत काल रूप में श्री भगवान इस भौतिक जगत में विद्यमान हैं और सबों के प्रति समभाव रखने वाले हैं। न तो उनका कोई मित्र है न शत्रु। काल की परिधि में हर कोई अपने कर्मों का फल
भोगता है। जिस प्रकार वायु के चलने पर क्षुद्र धूल के कण हवा में उड़ते हैं, उसी प्रकार अपने कर्म के अनुसार मनुष्य भौतिक जीवन का सुख भोगता या कष्ट उठाता है। भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान हैं और वे प्रत्येक को सकाम कर्मों का फल देते हैं। इस प्रकार जीवात्मा चाहे अल्पजीवी हो या दीर्घजीवी, भगवान तो सदा ही दिव्य पद पर रहते हैं और उनकी जीवन अवधि के घटने या बढ़ने का कोई प्रश्न नहीं उठता। कुछ लोग विभिन्न योनियों तथा उनके सुख दुख में पाए जाने वाले अंतर को कर्म फल बताते हैं। कुछ इसे प्रकृति के कारण, अन्य लोग काल तथा भाग्य के कारण और शेष इच्छाओं के कारण बताते हैं। परम सत्य अर्थात सत्व कभी भी अपूर्ण इंद्रिय प्रयास द्वारा जानने का विषय नहीं रहा है, न ही उसका प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। वह पूर्ण भौतिक शक्ति सदृश नाना प्रकार की शक्तियों का स्वामी है और उसकी योजना या कार्यों को कोई भी नहीं समझ सकता। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि वे समस्त कारणों के आदि कारण स्वरूप हैं, अतः उन्हें कल्पना द्वारा नहीं जाना जा सकता। हे पुत्र, वे कुबेर के अनुचर यक्षगण तुम्हारे भाई के वास्तविक हत्यारे नहीं हैं। प्रत्येक जीवात्मा का जन्म तथा मृत्यु तो समस्त कारणों के कारण परमेश्वर द्वारा ही तय होती है। भगवान ही इस भौतिक जगत की सृष्टि करते, पालते और यथा समय संहार करते हैं, किंतु ऐसे कार्यों से परे रहने के कारण वे इनमें न तो अहंकार से और न प्रकृति के गुणों द्वारा प्रभावित होते हैं। भगवान समस्त जीवात्माओं के परमात्मा हैं। वे हर एक के नियामक तथा पालक हैं। वे अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से सभी जीवों का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। हे बालक ध्रुव, तुम भगवान की शरण में जाओ जो जगत की प्रगति के चरम लक्ष्य हैं। ब्रह्मादि सहित सभी देवगण उनके नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार नाक में रस्सी पड़ा बैल अपने स्वामी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हे ध्रुव, तुम केवल 5 वर्ष की आयु में ही अपनी माता की सौत के वचनों से अत्यंत दुखी हुए और बड़ी बहादुरी से अपनी माता का संरक्षण त्याग दिया तथा भगवान का साक्षात्कार करने के उद्देश्य से योगा अभ्यास में संलग्न होने के लिए जंगल चले गए थे। इस कारण तुमने पहले से ही तीनों लोकों में सर्वोच्च पद प्राप्त कर लिया है। अतः हे ध्रुव, अपना ध्यान परम पुरुष अच्युत ब्रह्म की ओर फेरो। तुम अपनी मूल स्थिति में रहकर भगवान का दर्शन करो। इस तरह आत्म साक्षात्कार द्वारा तुम इस भौतिक अंतर को क्षणिक पाओगे। इस प्रकार अपनी सहज स्थिति प्राप्त करके तथा समस्त आनंद के सर्वशक्ति संपन्न आधार तथा प्रत्येक जीवात्मा में परमात्मा में स्थित परमेश्वर की सेवा करके तुम तुरंत ही मैं तथा मेरा के माया जनित बोध को भूल जाओगे। हे राजन, मैंने तुम्हें जो कुछ कहा है उस पर विचार करो। यह रोग पर औषधि के समान काम करेगा। अपने क्रोध को रोको, क्योंकि आत्मबोध के मार्ग में क्रोध
सबसे बड़ा शत्रु है। मैं तुम्हारे मंगल की कामना करता हूं, तुम मेरे उपदेशों का पालन करो। जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से मुक्ति चाहता है, उसे चाहिए कि वह क्रोध के वशीभूत न हो, क्योंकि क्रोध से मोहग्रस्त होने पर वह अन्य सबों के लिए भय का कारण बन जाता है। हे ध्रुव, तुमने सोचा कि यक्षों ने तुम्हारे भाई का वध किया है, अतः तुमने अनेक यक्षों को मार डाला है, किंतु इस कृत्य से तुमने शिव जी के भ्राता एवं देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के मन को क्षुब्ध कर दिया है। ख्याल करो कि तुम्हारे ये कर्म कुबेर तथा शिव दोनों के प्रति अतीव अवज्ञापूर्ण हैं। इस कारण हे पुत्र, तुम विनीत वचनों तथा प्रार्थना द्वारा कुबेर को शीघ्र शांत कर लो, जिससे कि उसका कोप हमारे परिवार को किसी तरह प्रभावित न कर सके। इस प्रकार जब स्वयंभू मनु अपने पौत्र ध्रुव महाराज को शिक्षा दे चुके, तो ध्रुव ने उन्हें सादर नमस्कार किया। फिर ऋषियों समेत मनु अपने धाम को चले गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत युद्ध बंद करने के लिए ध्रुव को स्वयंभू मनु की सलाह नामक 11वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।